हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना लास्ट जो नगर था हैदराबाद उसके बारे में जानेंगे। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद शहर की स्थापना जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है, किसने अपनी बेगम भागमती को हैदराबाद शहर को उपहार स्वरूप दिया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती को हैदराबाद जो है उपहार स्वरूप दिया था। ठीक, एज अ गिफ्ट दिया था। नेक्स्ट है, किस शहर को निज़ामों का शहर या मोतियों का शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद को निज़ामों का शहर या फिर मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जो गोलकुंडा है उसके कुतुबशाही राजवंश का संस्थापक जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र, ये चित्र है नर्तकियों का। ठीक, ये हैदराबाद से रिलेटेड है। 1750 में इसको चित्रित किया गया था। इसका माध्यम है कागज़ पर टेम्परा माध्यम और इसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक, ये नर्तकियाँ। नेक्स्ट है, हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों का आश्रयदाता था? तो जो आसफ शाह था वो कलाकारों का आश्रयदाता था। ठीक, ये इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1724 से 48 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में गोलकुंडा में रागमाला के चित्र बनाए गए? तो आसफ शाह के टाइम में गोलकुंडा में रागमाला के चित्र बनाए गए। नेक्स्ट है, आसफ शाह के पश्चात उसका कौन सा बेटा शासक बना जो स्वयं चित्रकार था? तो जो नादिर जंग था, जो स्वयं भी एक चित्रकार था, वो आसफ शाह के बाद बनता है कौन? शासक बनता है। नेक्स्ट है, 1793 ईस्वी में तुजुक-ए-आसफ़ी ग्रंथ का लेखन तथा चित्रण कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में तुजुक-ए-आसफ़ी ग्रंथ का लेखन एवं चित्रण होता है। नेक्स्ट है, वेंकटवलम किस दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था जिसको 12,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर निज़ाम ने प्रदान की थी? तो जो वेंकटवलम था वो हैदराबाद दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था जिसको कि 12,000 रुपये वार्षिक आय थी उसकी उस टाइम पे। नेक्स्ट है, हैदराबाद चित्रकला के प्रमुख विषय थे? तो हैदराबाद चित्रकला का प्रमुख विषय दरबारी दृश्य था, रनिवास था, रागमाला, चकई क्रीड़ा, दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन, ये सारे जो थे प्रमुख विषय थे हैदराबाद चित्रकला के। नेक्स्ट है, हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो लघु चित्र को 1750 से 70 ईस्वी के मध्य कहाँ चित्रित किया गया था? तो ये हैदराबाद में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु कागज़ पर टेम्परा माध्यम किस शैली का चित्र है? तो ये हैदराबाद का चित्र है। नेक्स्ट है, हैदराबाद शैली का चित्र विख्यात सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने प्रिय शिष्य प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो के संगीत का आनंद लेते हुए 1750 ईस्वी कागज़ पर टेम्परा माध्यम कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कौन सा चित्र? विख्यात सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का चित्र है। नेक्स्ट है, हैदराबाद दक्कन शैली का विख्यात चित्र नर्तकियाँ जिसे अभी हम लोग ने देखा है यहाँ पे नर्तकियाँ जो चित्र है 1750 में बनाया गया था कागज़ पर टेम्परा माध्यम में, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, हैदराबाद चित्रकला में पक्षियों में सबसे किसका चित्रण अधिक है? तो मयूर का जो चित्रण है वो सबसे अधिक है, मोर का। नेक्स्ट है, हैदराबाद शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव है? तो गोलकुंडा, मुगल एवं स्थानीय कला शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट है, पेटेंट हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है? तो पेटेंट हैंगिंग्स जो है वो मछलीपट्टनम में मिलती है। नेक्स्ट है, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है, मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो डचों द्वारा यहाँ पे प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी।
मछलीपट्टनम नगर के किनारे अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम मैथवोल्ड जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, होके के कस का आनंद लेते हुए सैनिक हैदराबाद दक्कन 1725 में कागज़ पर टेम्परा माध्यम में बनाया चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गुलरुख बानो सखियों के साथ संगीत एवं मदिरा का आनंद लेते हुए, ये जो था इसका टाइम पीरियड 1725 से 30 ईस्वी तक है। कागज़ पर टेम्परा माध्यम चित्र किस शैली का है? तो ये हैदराबाद शैली से रिलेटेड है और ये यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इसी के साथ हमारा जो चारों नगर था वो सारा समाप्त होता है और दक्षिणी शैली यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।